उस शब्द के विश्लेषण के साथ करेंगे जिससे देश बनता है, जिससे समाज बनता है और जिससे संस्कार बनते हैं। और ये शब्द है परिवार। यानी परिवार का मतलब होता है एकजुटता, इसमें प्यार भी होता है और एक दूसरे की देखभाल की चिंता भी होती है। लेकिन क्या जियोपॉलिटिक्स में भी इस परिवार का कोई आधार है? आज हम इस शब्द का इसीलिए भी विश्लेषण करना चाहते हैं कि भले ही दुनिया इस बात को ही माने कि दो देशों के बीच सिर्फ कूटनीति का रिश्ता होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार शब्द का इस्तेमाल करते हुए मॉरिशस तक एक ऐसा संदेश दिया जिसमें वसुधैव कुटुंबकम वाला भाव है, तो वो अपनापन भी है जो कि दो देशों को एक अलग ही गहरे रिश्ते से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मंत्र दिया जिसने मॉरिशस को आज भारत के और करीब ला दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि मॉरिशस भारत का पार्टनर नहीं बल्कि उसका परिवार है। मॉरिशस और भारत के बीच रिश्ते क्या हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज पीएम मोदी ने इस रिश्ते को परिवार का नाम देकर इस पर मोहर लगाने का काम किया है। लेकिन साथ ही आपको यह भी बताऊं कि भारत और मॉरिशस के रिश्तों की शुरुआत 18वीं सदी से मानी जाती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में वो दोस्त आया है जो खास भी है और जिसकी जड़ें तक भारत से जुड़ी हैं। आप में से कई लोग शायद ऐसे होंगे जो मुमकिन है कि ना जानते हो कि मॉरिशस is known as the second home for every Indian। आपको यह जानकर हैरानी भी होगी कि इस देश में करीब 70% आबादी भारतीयों की है और खास बात यह है कि मॉरिशस को बसाने वाले ज्यादातर भारतीय मजदूर थे। आप ये सोचिए कि ये भारतीयों का ही दम है कि वो एक वीरान आइलैंड को भी आकार दे सकते हैं। और मॉरिशस के पीएम का ये दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि ये दौरा सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इसमें धार्मिक सांस्कृतिक झलक पूरी दुनिया देख रही है। वजह है कि अपने इस दौरे में जहां पर मॉरिशस के पीएम कल बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे और इसके बाद वो अयोध्या भी जाएंगे, जहां पर वो राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही रामगुलाम तिरुपति बालाजी भी जाने वाले हैं। यानी एक राम का मिलन अपने दूसरे राम से कल होगा। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस को भारत की फैमिली बताया है। क्योंकि अगर इन दोनों देशों को आमने सामने रखा जाए तो आपको भी ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मिरर इमेज बन गई हो। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी कर्म भूमि यानी कि काशी में थे और जैसा कि प्रधानमंत्री का ऑरा है, काशी भी मानो पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी काशी से सांसद हैं और हमेशा से वाराणसी उनके लिए खास रहा है और जितना लगाव प्रधानमंत्री मोदी काशी वालों को लेकर रखते हैं, वैसा ही लगाव शिव की नगरी के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर रखते हैं। यानी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पुलिस लाइन से जहां 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे और इस दौरान उनके वेलकम के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे। उनके काफिले पर फूल बरसाए गए, शंखनाद किया गया और काशी के लोगों का जोश इतना ज्यादा था कि इसे देखकर प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी को लोगों के करीब ले जाने तक के लिए कहते हुए दिखे। काशी का प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास है और वजह यह थी कि आज वो दोस्त उनके साथ था जिसके आने की धमक चीन तक को सुनाई दे रही थी।
भारत का हमेशा से मॉरिशस से गहरा लगाव रहा है, तो भारत के लिए मॉरिशस और मॉरिशस के लिए भारत हमेशा से जरूरी भी रहे हैं। मॉरिशस जो कि हिंद महासागर में भारत का एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने मॉरिशस को समुद्री निगरानी के लिए इक्विपमेंट्स और जहाज तक दिए और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती प्रेजेंस के बीच मॉरिशस भारत के लिए एक विश्वसनीय साझेदार भी है। आप जरा सोचिए कि जिन भारतीय मजदूरों को ब्रिटिशर्स ये सोचकर ले गए थे कि उनसे वो कर्ज के बदले काम करवाएंगे, वही भारतीय आज मॉरिशस के मालिक बन चुके हैं। भारत में अकाल होने के चलते जहां पर ब्रिटिश शासन ने द ग्रेट एक्सपेरिमेंट के नाम से एक योजना की शुरुआत की, मॉरिशस में अकाल होने के चलते इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की, जिसमें वो भारत से लोगों को अपने साथ मॉरिशस लेकर आए थे। और खास बात यह है कि भारतीय मजदूर जिस घाट पर उतरे थे उसे अप्रवासी घाट भी कहा जाता है और यहां तक कि 2 नवंबर को अप्रवासी दिवस तक मनाया जाता है। कहने को मॉरिशस और भारत के बीच करीब 5000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर ये दोनों देश इतने करीब हैं कि इस दूरी के कोई मायने रह नहीं जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को आज जाहिर कर दिया कि भले ही भारत और मॉरिशस 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन दोनों के सपने और नियति एक ही है। आज हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता संपन्न किया गया है और अगले 5 वर्षों तक EEZ का ज्वाइंट सर्वे नेविगेशन, चार्ट्स और हाइड्रोग्राफिक डेटा में आपसी सहयोग करेंगे। एक्सेलेंसी, India and Mauritius are 2 nations, but our dreams and destiny are one. हिंदुस्तान वो देश है जो कि दोस्त और शत्रु को अच्छे से पहचानता है। दुश्मनों के लिए भारत काल है तो दोस्तों के लिए उनका परम मित्र है, और मॉरिशस के साथ भी भारत का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। भारत ने हमेशा से एक अभिभावक के तौर पर, गार्जियन के तौर पर मॉरिशस का ख्याल किया। जब जब मॉरिशस मुश्किल में पड़ा, भारत ने हमेशा अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, फिर चाहे वो कोविड काल हो या फिर चक्रवात जैसी आपदा। इंडिया ऑलवेज बिकम अ शैडो फॉर मॉरिशस इन हार्ड टाइम्स। अब क्योंकि मॉरिशस के पीएम खुद भारत में मौजूद थे और ऐसे में भारत की तरफ से वो सौगात भी दी गई जो कि किसी परिवार के सदस्य के घर आने पर हेड ऑफ द फैमिली की ओर से उन्हें दी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पर मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा दिया, तो दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद भारत ने मॉरिशस को एक विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की, जिसमें पोर्ट लुई बंदरगाह का विकास, चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र की निगरानी में सहयोग, ग्रांट्स एंड मिक्स फाइनेंशियल एड, प्रमुख परियोजनाओं के लिए लोन सपोर्ट शामिल है। और इस दौरान मॉरिशस के पीएम ने जहां पर डिएगो गार्सिया का भी मुद्दा उठाया, उन्होंने भारत से सपोर्ट की भी गुहार लगाई। उन्होंने भारत से तकनीकी सहयोग और निगरानी क्षमता की डिमांड की। तो नवीन चंद्र रामगुलाम ने यह भी कहा कि मॉरिशस डिएगो गार्सिया सहित चागोस का दौरा करके वहां पर अपने देश का झंडा लगाना चाहता है, जिसके लिए उन्हें भारत का फुल सपोर्ट चाहिए। डिएगो गार्सिया का मुद्दा हमेशा से मॉरिशस के लिए उसकी दुखती रक्त भी रहा है, जहां पर डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में चागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी का हिस्सा रहा है। ये मुद्दा मुख्य रूप से ब्रिटेन, मॉरिशस और अमेरिका के बीच सॉवरेनिटी, कॉलोनियलिज्म और रणनीतिक सैन्य महत्व से जुड़ा हुआ है। डिएगो गार्सिया पर अमेरिका का एक प्रमुख सैन्य अड्डा है, जो कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। मॉरिशस का कहना है कि चागोस उसका अभिन्न अंग है और ब्रिटेन का विभाजन अवैध था। पिछले 10 सालों में भारत ने मॉरिशस को करीब 1.1 अरब डॉलर की मदद की, जिसने उसे एक स्टेबिलिटी दी है। और प्रधानमंत्री मोदी अब तक 2 बार मॉरिशस का दौरा कर चुके हैं, जिसमें इसी साल उन्हें मॉरिशस की तरफ से सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। मॉरिशस का प्रधानमंत्री मोदी से लगाव
इस बात से भी पता चलता है कि मॉरिशस के पीएम मई 2014 में भारत आए थे, तब वो प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले इकलौते गैर सार्क नेता थे। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के पीएम की इस मुलाकात पर नजर चीन से लेकर अमेरिका तक की रही होगी। वजह है जहां पर हिंद महासागर में ये दोस्ती ड्रैगन को एक चुनौती है, तो दूसरी तरफ डॉलर की बादशाहत के लिए भी ये मीटिंग एक चैलेंज थी। एक तरफ जहां पर दोनों ही देशों के बीच बड़े प्रोजेक्ट्स पर साथ आने को लेकर सहमति बनी, तो दोनों ही देश स्थानीय मुद्रा यानी कि लोकल करेंसी में व्यापार करने की दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अंकल सैम, क्योंकि टैरिफ के बीच डी डॉलराइजेशन का ये पहला कदम भी भारत की ओर से हो सकता है।